आज हम लोग भारत के संविधान मतलब कि हमारा जो संविधान था इसके बारे में समझेंगे। तो इसको समझने के लिए सबसे पहले हम लोग को अब पूरा तो संविधान एक वीडियो में तो होगा नहीं, कहे कि संविधान लिखा गया है आपको 2 साल 11 महीना 18 दिन मतलब कि 3 साल में लगभग लिखा गया है संविधान। तो एक वीडियो में तो हम बता ना देंगे आपको, एगो क्लास में तो हो नहीं पाएगा, तो हम इसको पार्ट वाइज बनाएंगे। सबसे फर्स्ट पार्ट है ये। तो जो संविधान था भारत का, पहले हम लोग बेसिक समझ लेते हैं, फिर धीरे धीरे हम लोग आएंगे संविधान पे। ठीक है। तो भारत का संविधान जो है वो कब पारित हुआ था, पहला पारित कब हुआ था? ठीक है, तो 26 नवंबर को हुआ था। 26 नवंबर 1949। तो बहुत लोग कहते हैं कि 26 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, पारित हुआ था। लेकिन देखिए 26 जनवरी 1950 को काहे मनाया जाता है, 26 जनवरी को काहे मनाया जाता है? 26 जनवरी एगो वीडियो देख रहा था हम, उसमें बोल रहा था कि 26 जनवरी क्यों मनाया जाता है। बोल रहा था कि 26 जनवरी को 26 जनवरी मनाया जाता है। अरे भाई, तो क्यों मनाया जाता है? मनाया इसलिए जाता है कि भारत का जो संविधान था वो लागू हुआ था 1950, 26 जनवरी 1950 को। लेकिन पारित हो गया था भैया। पारित हो गया था कब? 49 में पारित हो गया था। ठीक है, एक साल पहले, एक साल ना, लेकिन तब मतलब 2 महीना पहले ही पारित हो गया था। अब जब ये पारित हो गया तो लागू तो हुई करेगा। जब मिठाई बनेगा तो खाना तो पड़ेगा। 26 जनवरी कहा गया कि भाई नवंबर में ना, जनवरी में इसको लागू कर दिया जाए। लागू हो गया 26 जनवरी 1900, अरे हिंदी हो गया। अब देखिए, अब कोई कहता है कि भाई एक दिन में तो बना नहीं होगा संविधान। कोई को किसी को लगता है, जब मतलब जो पढ़ा मतलब जो नहीं अभी संविधान मतलब अभी नहीं पढ़ा रहता है ना, तो उसको अभी लगता है कि संविधान जो है वो 2 4 5 मतलब 10 दिन में बन गया होगा। ना भैया, संविधान बनने में आपको पूरे 3 साल लगा था। 3 साल में 12 दिन कम लगा था। लेकिन कितना समय लगा था बता रहे हैं आपको। समय समय देखिएगा तो 2 वर्ष। ठीक है, 11 महीना। ठीक है, 11 माह 18 दिन। समझ रहे हैं? 2 साल 11 महीना 18 दिन, इतना समय लगा था। ठीक है, इतना काम में लगा था। अब किसी को लगेगा कि क्या लिखा गया था ऐसा संविधान में, क्या ऐसा चीज़ लिखा हुआ था कि इसमें इतना समय लग गया। तो भाई लोग, ये कोनो नोट्स तो है ना था कि नोट्स छाप के उतार देना था। अलग अलग देश से कहीं से कुछ आया, कहीं से कुछ आया, मतलब कहीं कहीं से लाया गया। किसी देश से हई लाया गया, किसी देश हई लाया गया ना, कहने का मतलब कि कहीं से प्रस्तावना आया, कहीं से मूल अधिकार आया, कहीं से कुछ आया, सिटीजनशिप आया। तो अलग अलग देश से अलग अलग आया। ठीक है, अब इसमें क्या था? तो अब देखिए, इसमें पूरा 22 गो भाग था। भाग पूछा कि 22 गो था। 22 गो भाग है। 22 इट्स नॉट बैक। ठीक है, और अनुसूची अनुसूची जो था वो 8 गो था। ठीक है, अनुच्छेद आर्टिकल कितना था? ये शेड्यूल हो गया। आर्टिकल इंग्लिश हिंदी आपको दोनों बता रहे हैं, जोड़ा में आप समझ जाए। हम मेरा तो काम है समझाना, तो हम कहीं में किसी भी चीज़ में समझा देंगे। काहे कि हम समझा देंगे। मतलब आर्टिकल अनुच्छेद 395 को। ठीक है, अब देखिए वर्तमान, अभी जो वर्तमान में अभी देखिएगा तो भाग जो है वो 25 गो हो गया है। ठीक है, अनुसूची भी हो गया है आपको 12 गो। अनुच्छेद हो गया है बढ़ के। अब हमको आप ये बताइए कि बढ़ा है कि घटा है। ठीक है, तो ये अनहरो लड़का रहेगा, अनहरो आदमी रहेगा तो बता देगा कि 22 से बढ़ा ही है, ये बढ़ा ही है। ये 3 गो बढ़ा है भाग, ये 4 गो बढ़ा है, इहो बढ़ा है। ठीक है, तो ये तो हो गया कुछ बेसिक चीज़। ठीक है, अब आपको अगर थोड़ा मोड़ा समझ में ना होगा कि उस समय जो अध्यक्ष थे, तो अध्यक्ष तो बहुत लोगों को लगता है कि जवाहरलाल नेहरू जो प्रधानमंत्री थे वही मेन अध्यक्ष थे।
नहीं, ये अलग अलग मतलब अलग अलग समिति, समिति मतलब समझते होंगे ना कि जैसे कि मान लीजिए कि कोनो डेकोरेशन हो रहा है, मान ली बर्थडे पार्टी, तो नहीं बोला जाता है कि तुम खाना का देख लेना, तुम सजावट का देख लेना, तुम कुछ का देख लेना, कुछ का देख लेना। तो वैसे ही जब समिति बनाया गया था, ठीक है, जैसे सरस्वती पूजा रखा जाता है तो एगो समिति बनाया जाता है, तो कोई मूर्ति का, कोई पूजा पंडाल कुछ कुछ देखता रहता है। तो वैसे ही जब समिति बनाया गया था, ठीक है, संविधान में जब समिति बनाया गया था तो किसी समिति का अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे, किसी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर देखिएगा इसमें तो जवाहरलाल नेहरू जो थे वो संघ शक्ति समिति के थे, ठीक है, इसके अध्यक्ष थे। और राजेंद्र प्रसाद को भी देख लीजिएगा तो संचालन समिति, नियम समिति, प्रक्रिया समिति, ये सब। सरदार वल्लभ भाई पटेल को देखिएगा तो मौलिक अधिकार जो हमारा फंडामेंटल राइट है, वो सरदार वल्लभ भाई पटेल, भीमराव अम्बेडकर, मतलब सब थे, ठीक है। एक लोग तो बनाया नहीं है कि किसी एक में आएगा। अगर आप देखिएगा तो सबसे पहले संविधान को पढ़ने से पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि जैसे कि मान लीजिए प्रस्तावना। अब प्रस्तावना क्या है, सही लिखा है ना प्रस्तावना। प्रस्तावना क्या है, तो जैसे कि आप मान लीजिए कोनो चीज़, आप कोनो फिल्म देखते हैं, फिल्म मतलब मूवी कोनो देखते हैं, तो फिल्म को देखने से पहले एगो ट्रेलर आता है ना जी, ये ट्रेलर ही का काम करता है। ट्रेलर का, फिल्म के पहले जो ट्रेलर आता है ये ट्रेलर का काम करता है। तो प्रस्तावना में आप सबको हम लोग को ये बता देता है कि ट्रेलर है ये, अभी तो पिक्चर बाकी है, ठीक है। तो इसमें बहुत सारा है, जैसे कि ये जो प्रस्तावना है ये जब 42वां संविधान संशोधन हुआ था तो 1976 में द्वारा जोड़े गए शब्द हैं। कौन कौन, मतलब इसमें जैसे कि जब प्रस्तावना हुआ तो उसमें नया नया शब्द जोड़ा गया, जैसे कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता, ये सब जो थे वो मेन शब्द थे, ठीक है। तो ये सब जोड़ा गया था 1976 में, ठीक है। तो ये तो हो गया। अब आगे आइएगा तो आगे देखना पड़ेगा आपको कि जैसे कि नया राज हुआ, नया गठन हुआ, सब नया नया राज हुआ, कुछ कुछ मेन ये प्रस्तावना हो गया, ठीक है, ये ट्रेलर होता है। अब आते हैं कि कुछ कुछ नए जो राज होता है, कुछ कुछ जो राज था वो बाद में जुड़ते गया, गठन उसका होता गया। तो मेन जो है वो बता दे रहा है। ऐसा तो बहुत सारा है, आंध्र प्रदेश, गुजरात, नागालैंड, फलान ढेकान चिलान, ठीक है, फलान ढेकान चिलान नहीं है, लेकिन जैसे कि गुजरात 1960, ठीक है। ये सब तो आपको मान लीजिए नोट्स में मिल जाएगा, तो ये सब आप नोट्स में पढ़ लीजिएगा। अब आगे आते हैं कि जैसे कि ये जो होता है, एक सेकेंड, अब आपको इतना तो पता चल गया। अब आगे आते हैं, आगे हम लोग देखेंगे। तो आपको लगता होगा कि मतलब कि संविधान इसको लिखने में केवल ये 2-3 लोग जो थे, जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रपति और राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, यही लोग थे। नहीं, इसमें जो है वो पूरा में 299 सदस्य, पूरा में 299 सदस्य थे। 299 गो, सोचिए 299 गो मिल के संविधान लिखे हैं। भले जो है अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। यहाँ पर समझ लीजिएगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भले थे अध्यक्ष, लेकिन 299 जो थे वो सदस्य थे। अब संविधान जो सभा था उसमें ये तो बता दें कि ये लागू हुआ था कब, गणतंत्र दिवस मनाया जाता है। अब समझिए कि अब तो आप लोग तो जानते होंगे कि भारत के संविधान धारा में 70, जैसे कि जो संविधान भारत जब पढ़िएगा तो आर्टिकल 79 जो 79 है, अब समझिएगा कि अब ये मत समझिएगा कि जो मतलब एक बार के कूद गए, नहीं। आपको बेसिक जो है कि जो 79 आर्टिकल पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि पार्लियामेंट पढ़ना है, ठीक है, मतलब कि संसद पढ़ना है। तो संसद में ही, संसद को ही जब पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, ये सब कौन थे। आगे मतलब आगे पढ़ते जाइएगा।
अब आपको पता होगा कि भारत किसी भी मतलब भारत के देश में, जो भारत देश में है वो मतलब बहुत सारे जो मेन जो लीडर थे, वो लीडर होते हैं, वो प्रधानमंत्री होते हैं, जो वर्तमान में अभी नरेंद्र मोदी हैं। ठीक है। और बाकी सब राज्य में, जो राज्य हैं, राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं। तो मेन मुख्यमंत्री हो गए। और पूरा पूरा जो राज्य है उसमें विधानसभा होता है, और एक भारत में संसद होता है, और राज्य में विधानसभा होता है। ठीक है। और एक ऊपरी सदन भी होता है, जिसे हम लोग विधान परिषद भी कहा जाता है, ऊपरी अपर हाउस। जो कि अपर हाउस इसके लिए नहीं बोला जाएगा, लेकिन एक विधानसभा होगा, एक विधान परिषद होगा। देखिए याद रखिएगा, जैसे अगर भारत के लेवल पे आइएगा संसद में, तो पहले तो राज्यसभा फिर लोकसभा। ठीक है। लेकिन वही जब राज्य में आइएगा, राज्य में, तो एक विधानसभा और विधान परिषद। इसमें सभा कॉमन रहेगा, इसमें विधानसभा कॉमन रहेगा। याद रखिएगा कि संसद में राज्यसभा, लोकसभा, राज्य में विधानसभा, विधान परिषद। ठीक है। बोर मत हुई, बोर क्या होना है, 10 मिनट के वीडियो में अगर बोर हो जाइएगा तो हम क्या, आपको बोर नहीं होना है। ठीक है। गाना गा के सुना देंगे हम, बोर होइएगा तो। ठीक है। अब आगे आइएगा, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा और जैसे जैसे बड़ होखिएगा, वैसे वैसे समझ में आएगा कि ये जो विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा, मतलब ये सब क्या है। अभी अब आगे समझिएगा कि जो विधानसभा होता है, मतलब कि जैसे विधान परिषद मतलब कहीं कहीं, विधानसभा तो हर जगह होता है। ठीक है। जैसे बिहार में विधानसभा हर जगह है, लेकिन विधान परिषद कहीं कहीं थी। ठीक है। और विधान जो परिषद होता है, जो देखिए परिषद है ना, परिषद ये कहीं कहीं है। ठीक है। जैसे कि मान लीजिए उत्तर प्रदेश में है, हमारा बिहार में है, महाराष्ट्र में है। और राज्यपाल राज्य का प्रमुख होता है, जिसके यहाँ का राष्ट्रपति है ना, संसद का राष्ट्रपति है ना जी, अरे बोलिए ना जी, राष्ट्रपति है ना, वो सही राज्य का राज्यपाल असली मेन होता है। मेन कहने का मतलब कि अध्यक्ष प्रमुख होता है। ठीक है। और अब आगे आइएगा तो भाग तो पढ़ ही लिए। अब कुछ कॉमन जो है, अब क्या पढ़िएगा, अब तो कुछ पढ़ने के लिए है नहीं, अब तो सब पढ़ के बैठ गए हैं। थोड़ा सा ऊपर कर दे रहे हैं। अब हम लोग को जैसे भाग होता है ना, भाग को पढ़ना है। ठीक है। ये सब कॉमन था। इसमें समझिए कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है। वीवीआई मान लीजिए, एक तरफ से कोई भी एग्जाम में वीवीआई का काम करता है। ये 1 नंबर 2 नंबर का आई भी करेगा। अब ये जो है भाग हो गया, भाग 1। अब भाग 1 से जब 25 तक पढ़ेंगे, 25 तक, तब हम लोग को समझ में आएगा कि क्या क्या पढ़ना है इसमें। तो मान लीजिए भाग 1 में हम लोग को पढ़ना है, ये यहाँ आर्टिकल लिख दे रहे हैं। ठीक है। और हिजा लिख दे रहे हैं हम लोग भाग। ठीक है। जैसे जैसे भाग आगे बढ़ते जाएगा, आर्टिकल जरूरी नहीं है कि एगुरे बढ़ेगा। आर्टिकल एक भाग में कई गो हो सकता है आर्टिकल। जैसे कि भाग 1 में पढ़िएगा तो आर्टिकल 1 से 4 तक। भाग 2 में, अच्छा मेन बात कि इसमें पढ़ना क्या है इहो समझ लीजिए। भाग 1 में जब पढ़िएगा तो अनुच्छेद 1 से 4, तो इसमें पढ़ना हम लोग संघ और उसके क्षेत्र, मतलब कि भारत का जो एरिया है। अरे भाई जब बंटवारा होता है, मान लीजिए तो भाई में बंटवारा होता है, तो ये होता है ना कि ये तुम्हारा है, ये मेरा है। ठीक है। अब बाद में अगर तुम्हारा लइका फैका होगा तो बाद में ये ज़मीन में तुम्हारा बंटवारा होगा। कौन चाहेगा तो तुम्हारा ज़मीन में दखिले आएगा, कौन चाहेगा तो तुम्हारा ज़मीन तुम दखिले आ सकते हो किसी का। तो ये सब नियम कानून बन गया था। ये सब नियम कानून बनने के बाद अब जब भाग पहला में हुआ कि 1 से 4 तक, इसमें बताया गया कि भारत क्या है, भारत फलान ढेकान चिलान। ठीक है। भाग दो में पढ़िएगा 5 से 11 तक। ठीक है। 5 से 11, तो इसमें आप लोग नागरिकता के बारे में पढ़िएगा। ठीक है। नागरिकता यानी कि सिटीजनशिप के बारे में पढ़िएगा।
अब भाग 3 में आप लोग पढ़िएगा 12 से 35। इसमें आपका अधिकार पढ़िएगा, राइट्स। अब ऐसे ही शॉर्ट में लिख दे रहे हैं। अभी इसको अभी इसमें फैलाएंगे नहीं, जब इसको बढ़ाएंगे तो दूसरा वीडियो में, ठीक है। अब आगे भाग 4 में जो है 36 से 51। भाग 5 36 से 51 इसमें पढ़ना है जो DPSP, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। अरे राज्य के नीति निर्देशक तत्व आपको पढ़ाएंगे आगे, DPSP। आगे 4 है, 4A भी है, ठीक है। 4A यहाँ लिख दे रहे हैं, चूँकि 4A में खाली 51 का यही है, 51 ही वाला है आर्टिकल। भाग 5 इसमें हम लोग का एगो आता है फंडामेंटल राइट, ठीक है, फंडामेंटल राइट। भाग 5 में आपको 52 से हमको 52 से 151, बहुत लंबा है। आप इसमें देखेंगे कि 3 गो बढ़ा है, 6 गो बढ़ा है, ऐसे बढ़ा है ना। इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा है, लगभग 100 के आसपास है, ठीक है, 99 हुआ। इसमें आपको यूनियन पढ़िएगा, संघ। 6 में राज्य पढ़िएगा, ठीक है। इसमें है 152 से 237, ठीक है। मतलब कहने का मतलब कि हाई राज्य ना है, जो आप लोग सोच रहे होंगे कि हाई राज्य जो बिहार उत्तर प्रदेश है ना, 52 बीघा में नहीं है घर, ठीक है। ये राज हाई वाला ना राज है, ठीक है। ये राज हम लोग बताएंगे आपको जब नियम नीति, ठीक है। अभी आगे देखिए ना क्या क्या होता है। अभी तो ये ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है, ठीक है। फिर आगे भाग 7 में आइएगा तो 238 आर्टिकल है, ठीक है। खाली एगुरे है, समझिए, केवल एक है। ये संशोधन हुआ था, ठीक है। फिर 8वां में आइएगा तो 239 से 242, ठीक है। 9वां में आइएगा तो 243 से 243 ओ तक। इसमें आप लोग हम पढ़ेंगे हम लोग का पंचायत के बारे में, ठीक है। आज के लिए एक 10वां तक बता दे रहे हैं आपको, उसके बाद वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए 10वां तक बता दे रहे हैं आपको, ठीक है। 10वां में है कि 244 से 244A तक, ठीक है। इसमें है मतलब SC ST जो जात कास्ट होता है वो, ठीक है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में